हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निष्ठा प्रशिक्षण का ये जो चौथा मॉड्यूल जो चल रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का परिचय। इस जो प्रशिक्षण है, जो ये मॉड्यूल है, इसका प्रश्नोत्तर हम आज के वीडियो में लेकर आए हैं, उसका आंसर। तो जो है देखते हैं आज का वीडियो। चूँकि जो है ये मॉड्यूल करने के बाद, ये क्या हर एक मॉड्यूल करने के बाद आपको लास्ट में जो है 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस के उत्तर जो है सही होने चाहिए आपको, और बार बार अटेम्प्ट करने से वो सब रिकॉर्ड होता है उसमें। इसलिए जो है आप एक ही बार में कोशिश करें कि जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो सही भरें। तो इसीलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज इसमें जो लास्ट में जो प्रश्नोत्तरी आती है 10 क्वेश्चंस की, उसके उत्तर को बताएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन इधर उधर आगे पीछे हो सकते हैं। कोई जो इसमें पहला दिया गया है हो सकता है कि वो आपके में 8वां या 9वां या 10वां हो, या फिर तीसरा चौथा भी हो सकता है। तो और ये जो ऑप्शन है ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे ये जो पहला ऑप्शन है ये दूसरा हो सकता है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो पहला हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन जो है पढ़ के उसके आंसर देने हैं, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कों या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। तो ऑप्शन है इसमें, लड़कों यानी पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है, लड़का या पुरुष परिवार के पालन करता है, लड़के या पुरुष बेहतर चालक होते हैं। तो इन सब में हमारा जो सही आंसर है वो है ये जो ब्लू कलर का है, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। क्योंकि खाना बनाने की जो अवधारणा है ये एक महिलाओं के साथ जोड़ी जाती है, और यहाँ पर पुरुषों के साथ जोड़ रहा है खाना बनाना, तो ये जो है पुरुषों के बारे में जेंडर स्टीरियोटाइप को नहीं दर्शाता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है, परिवार की रोटी कमाने वाला होने के कारण रोहित अपने परिवार के लिए सभी फैसले लेता है। रोहित लड़का है और फैसला लेता है, तो इसलिए ये जो है लिंग भेद से संबंधित हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन। और फिर उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन, शारदा अपना ज़्यादातर समय रसोई में खाना बनाने में बिताती है। तो शारदा जो कि लेडी है, तो इसलिए जो है ये भी लिंग भेद को दर्शा रहा है कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है, बंटी और उसके दोस्त आमतौर पर टॉय कार और टॉय गन के साथ खेलते हैं। तो टॉय कार और टॉय गन ये जो है अक्सर जो है लड़के ही खेलते हैं, और इसमें भी लड़कियों का ही नाम लिया गया है, तो इस वजह से ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। अंतिम है ऑप्शन, शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। तो ये ऑप्शन जो है लिंग भेद को नहीं दर्शाता है। ठीक है, लिंग भेद जैसी इसमें कोई भी बात नहीं कही गई है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या यह कथन सही है, राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है क्या यह कथन सही है, महिलाओं को इसमें जो है पुरुषों की तुलना में कम बताया जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें ये वाला सही है। नहीं, वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। ठीक है, जो नीचे दिया गया है वो देखिए, हाँ वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ये हमारे लिंग भेद को दर्शा रहा है। फिर आगे है, हाँ महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। ये भी लिंग भेद को जो है दर्शा रहा है। फिर आगे है अंतिम ऑप्शन जो है वो है, हाँ महिलाओं को जैविक रूप से कमज़ोर यौन सेक्स माना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है गलत है, और ये जो ब्लू कलर का है वो सही है। ठीक है, फिर आगे है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है क्या। तो जेंडर जो है ये संदर्भित करता है, पूरा मॉड्यूल ही जेंडर के संबंध में है, तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर यानी मिथक नहीं है, पहचाने। ठीक है, तो पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है लड़कियों, सॉरी, तो ये जो हमारा ऑप्शन है, लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन सही हो जा रहा है, और बाकी जो है वो मिथक नहीं है। ठीक है, जेंडर मिथक नहीं है, लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है, ये सब जो है अलग ऑप्शन है। फिर आगे जो है देखते हैं, इसमें जो ब्लू कलर का बना हुआ है वही सही ऑप्शन, ठीक है, सही आंसर है इसका। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है। तो स्वतंत्र, मेहनती, भावुक, ये सब जो है लड़के और लड़कियों दोनों में ही हो सकते हैं, इसलिए सभी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर आगे है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है वो ये वाला ऑप्शन है, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। ठीक है, तो फिर आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये वाक्य सही है। ठीक है, तो फिर आगे है, जेंडर और यौन सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है। तो यौन सेक्स एक जैविक अंतर है, जबकि जेंडर जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों यानी महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है। लड़कियां, महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर